अलग होने का जो सपना है उसे 1960 में बना था। दूसरा विश्वविद्यालय बनने में पूरा 32 साल लगा। उनके पास जाइए और पूछिए, वो अगर अपने अलग होने के बाद भी आंध्र प्रदेश के लोग वहां नौकरी करते, अलग होने के बाद भी विधि व्यवस्था को आंध्र प्रदेश के लोग ही देखते, टीचर आंध्र प्रदेश के लोग ही बनते, वकील मास्टर आंध्र प्रदेश के लोग ही बनते, तो तेलंगाना अलग करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार यदि झारखंड राज्य बिहार राज्य से कटकर अलग हुआ है तो अलग होने का उद्देश्य था, अलग होने का मकसद था, अलग होने का एक सपना था। इसे करना हमारे शासन अलग इसीलिए हुआ कि हमें पढ़ाई अच्छे से मिलेगी हमारे राज्य में, क्योंकि शिक्षा के मामले में हमेशा झारखंड को बर्बाद करने की साजिशें चली है। आप पता कीजिएगा किसी भी राज्य में शैक्षणिक व्यवस्था, और चूंकि यहाँ आप लोग भी हैं, आज झारखंड की शैक्षणिक व्यवस्था को देखिएगा। आज सरकारी विद्यालयों की +2 विद्यालय की क्या व्यवस्थाएं हैं। एक जमाना था जब हमारे पूर्वज अगर स्कूल जाते थे तो हाथ में स्लेट लेकर जाते थे। अब हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो हाथ में स्लेट लेकर जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज अगर भारी संख्या में हम मजदूर बनाए गए हैं तो इसलिए नहीं कि हम मजदूर बनने के हकदार थे, इसलिए कि हमें जानबूझकर हाशिए पर रखना था, हमें जानबूझकर हमारी खनिज संपदा को लूटना था, इसीलिए हमें शिक्षा से वंचित रखा गया। अगर हम शिक्षा से वंचित नहीं होते तो हम उत्तराधिकारी के रूप में, अधिकारी के रूप में अपने राज्य का नेतृत्व करते, और यदि अपने राज्य का नेतृत्व करते, वो बेटा कितना भी बुरा कहे न हो जाए, पप्पा से कितना झगड़ा कहे न भर जाए, चोरवा के खटवा लूटे लेना है कभी नहीं देते। लेकिन चूंकि अधिकारी बाहर के लोग गए, कंपनी में मैनेजर बन के बाहर के लोग गए, विधि व्यवस्था को बाहर के लोगों ने संभाला, इसलिए आज देखिए चारों तरफ से चौतरफा लूटे झारखंड में। आप सुने होंगे पेपर में, एक IAS पूजा सिंघल है, 25 करोड़ का घोटाला उसके घर से। छवि रंजन है, DC थे, करोड़ों करोड़ का घोटाला कहे न उसका राज्य, उसे उस मिट्टी से प्यार नहीं, उस मिट्टी में वो व्यापार करने गए हैं। और हम एक हैं जहां भी जाते हैं उस मिट्टी से प्यार करते हैं। यही झारखंड के लोगों की खासियत है, यही झारखंड के लोगों की खूबसूरती है। हम जहां भी जाते हैं उस मिट्टी से प्यार करते हैं। और बाकी लोग यदि हमारी मिट्टी में जाते हैं तो हमारी मिट्टी में केवल और केवल व्यापार करते हैं, छल कपट प्रपंच करते हैं। इसीलिए आज प्रवासी रहे या झारखंड के वहां वासी रहे, सब अगर हास्य में है, आज लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यही कारण है कि हमेशा हमारे साथ साजिश हुआ है, हमेशा साजिश हुआ है। आज अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो कि अभी थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर किया गया है। एक समय था जब झारखंड में जो रिजल्ट आते थे, खासकर हम लोग 2011 में परीक्षा को लिखे हैं, उस साल इंटर ऑफ साइंस का रिजल्ट था मात्र 28%। मतलब 100 में 28 बच्चे पास होंगे और 72 बच्चे फेल होंगे, यानी दुगुना नहीं 3 गुना, लगभग 2.5 गुना बच्चे आपके फेल होते थे। अगर एक पास होता था तो 2.5 गुना बच्चे आपके फेल कर दिए जाते थे, क्योंकि वो न पास करेगा, न बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेगा, न वो अपने राज्य की उन्नति में अपना योगदान देगा। ये साजिश का हिस्सा था मेरे साथ। मात्र 28%। वही बच्चा को 1 साल बाद आप किसी अन्य स्टेट से एग्जाम दिला दीजिए, किसी अन्य बोर्ड से एग्जाम दिला दीजिए, CBSE ICSE, वही बच्चा 60-70% मार्क लेकर पास होता था। यदि आप 2012-13 से पीछे के साइंस वाले स्टूडेंट हैं, झारखंड बोर्ड सरकार है, फेल किए थे दादा। सही बात है, जो सच्चाई है तो सच्चाई है, सही बात है दादा। बीच में उपस्थित है जो 2007, 8, 9, 10, 11, 12 तक के स्टूडेंट हैं, 5-6 के स्टूडेंट हैं,
अगर सबसे होनहार, सबसे काबिल स्टूडेंट भी था ना, तो इंटर ऑफ साइंस में उसका बलि लिया जाता। इंटर ऑफ साइंस में उसका बलि लिया जाता था, इंटर ऑफ कॉमर्स में उसका बलि लिया जाता था। ये झारखंड का नियम था। सही बात है। ये स्थिति थी हमारी, क्योंकि हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया है। आपको हैरान होगा कि हमारे पास पहला विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय के रूप